हाय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टेट्स के नेशनल पार्क्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में कि इन दोनों स्टेट्स में कौन कौन सी नेशनल पार्क्स है और उनकी लोकेशंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो हर बार करते हैं बाउंड्रीज जान लेंगे। वेस्ट बंगाल की मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो वेस्ट बंगाल का साउथ रीजन है, यहाँ पे हमें बे ऑफ बंगाल मिलता है। जो ईस्ट रीजन है वहाँ हमें बांग्लादेश मिलता है। जो नॉर्थ रीजन है वहाँ सिक्किम मिलता है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे असम मिलता है। ठीक है, जो वेस्ट रीजन है वहाँ हमें बिहार मिलता है, देन झारखंड एंड ओडिशा। ये हो गई बात वेस्ट बंगाल की बाउंड्रीज के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र की। ये मैंने छोटा सा बनाया, दैट इज गोवा। ये महाराष्ट्र, सो गोवा की भी बात करेंगे आज की वीडियो में हम। यहाँ पे हमें मिल जाएगा, सबको पता है, कर्नाटका, देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बाउंड्री शेयर नहीं करता। ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, 36 गढ़ लिख देता हूँ मैं। यहाँ मिलेगा मध्य प्रदेश, यहाँ मिलेगा गुजरात। और अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट में क्या मिलता है हमें? अरेबियन सी। दिस इज अबाउट द boundaries. Okay, now let's move further and let's talk about the national parks. Okay, so firstly we will talk about the locations of the national parks. Okay, so before locations, I'll firstly draw the rivers which are important from the national parks point of view. Okay, so सबसे पहले बना लेते हैं रिवर्स कौन कौन सी हमें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। महाराष्ट्र की बात करें, एक ही रिवर जो मेन रिवर है दैट इज कर्नाटका, और दैट इज महाराष्ट्र के बीच में बहती है, जैसे दैट इज कृष्णा। देन कर्नाटका में ड्रेन होके, ठीक है, आगे चले जाती है, दैट इज कृष्णा रिवर। ये हमारे आज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन अगर हम बात करें महाराष्ट्र से, एक और निकलती दैट इज गोदावरी। दो ही रिवर्स ओरिजिनेट होती है, मेन रिवर्स, पेंसुला रिवर्स महाराष्ट्र से, एक गोदावरी और एक कृष्णा। कहाँ कहाँ से? एक महाबलेश्वर से, एक त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, ओके, बात करते हैं। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया। एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है जो हमें पढ़नी है, दैट इज वेनगंगा। वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। एक हमारा एमपी से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज सतपुरा रेंज के पास से, दैट इज अमरकंटक प्लेटू से। कौन कौन सी होती है? उस साइड से नर्मदा चली जाती है, बट एमपी में सतपुरा रेंज के पास हमें कौन सी मिलती है? तापी रिवर। नर्मदा एंड तापी होती है ना, तो तापी रिवर। और यहाँ पे गुजरात में जाके फिर वो अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, रिवर तापी। क्लियर इतना? दिस इज अबाउट द महाराष्ट्र रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट बंगाल रीजन। इन वेस्ट बंगाल रीजन हमें पता है यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, मैं थोड़ा हल्का सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा है ये, थोड़ा सा टेम्पल टाइप का थोड़ा सा। ठीक है, तो सिक्किम के अंदर वाली साइड से बोल ले, या हम लोग बोल ले कहाँ से? तिब्बत रीजन से हमारी तीस्ता रिवर आ रही है। ठीक है, तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा उसकी और यहाँ से क्या आ रही है? तीस्ता आ रही है। क्लियर, ये हमें रिवर पढ़नी थी। तो साथ साथ में थोड़ा बहुत आपका रिवीजन देखो। ब्रह्मपुत्रा का यहाँ पे यूज़ नहीं है, पर मैंने तीस्ता बता दी तो मैंने बोला ब्रह्मपुत्रा ही बना देता हूँ, साथ साथ में रिवीजन होता रहता है। ठीक है, अब डायरेक्टली हम बात करते हैं लोकेशंस की। ठीक है, पहली लोकेशन हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क्स है? पहली नेशनल पार्क है जो सिक्किम के, बिहार के और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे मिलती है, इस रीजन में। इस रीजन में इसका नाम है सिंगालीला नेशनल पार्क। क्लियर, पहली नेशनल पार्क हो गई। अब एक और चीज़ बता दूं, हमें वेस्ट बंगाल में मिलती है 6 नेशनल पार्क्स। ठीक है, हमें महाराष्ट्र में भी मिलती है 6 नेशनल पार्क्स, और पढ़ेंगे हम 5। क्यों, मैं आप थोड़ी देर में बताऊंगा। और गोवा में 1 मिलती है। 6 नेशनल पार्क्स की बात करें, 5 नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में नॉर्थ रीजन में मिलती है। कहाँ? इस रीजन में, इतने छोटे से रीजन में। और एक नेशनल पार्क है, आपको सबको पता होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मैनन प्रोग्राम MAB जो है यूनेस्को का प्रोग्राम, उसमें का भी पार्ट है। ठीक है, रामसर साइट भी है, सब में आता है वो। सो हम पहले यहाँ 5 की लोकेशन देख लें।
सबसे पहले होगा सिंगा लीला, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन तीस्ता के पास यहाँ बनाते हैं, दैट इज, एक मिनट आपको दिख रहा है क्या? सो अब क्लियर होगा, ठीक है। सो हमें यहाँ मिलती है गोरुमरा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पार्क मिलेगी, ये जो गोरुमरा है ये न्योरा वैली के थोड़ा सा नीचे मिलती है, दैट इज साउथ रीजन में मिलती है। यहाँ पे हमें लाइन में 2 नेशनल पार्क्स मिलती हैं। पहली नेशनल पार्क की बात करें, इसका नाम है जल्दा पारा नेशनल पार्क, और जो दूसरी नेशनल पार्क है इसका नाम है बक्सा नेशनल पार्क, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद दैट इज सुंदरबन के साथ साथ ये भी एक दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल की, ठीक है, जल्दापारा। तो अगर इन केस इसका एक अरेंजमेंट पूछ लिया जाए वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, तो हम पढ़ लेते हैं एकदम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट का अगर इसमें अरेंजमेंट पूछ ले हम लोग को, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले सिंगालीला, देन न्योरा वैली, नेक्स्ट गोरुमारा, ठीक है, देन जल्दापारा एंड बक्सा, SNG JB। ऐसा कुछ टेक्निक बना लेना इसका, सिंपल एक अरेंजमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल की, मैंने वो बता दिया, दैट इज क्या है, सुंदरबन। यहाँ पे कौन सी रिवर है पता चल रहा है आपको? यहाँ पे हमारा बिहार से गंगा आती है, ड्रेन होती है किसमें, बांग्लादेश में। पर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है दामोदर, वो कहाँ जाती है, इस रीजन में जाती है, कहाँ पे, सुंदरबन रीजन में। ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, क्लियर। सो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, 2 नेशनल पार्क्स पढ़ ली, जिस जो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और दोनों यही 2 मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ की, ये वही है सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क, क्लियर। सो अब बात कर लेते हैं लोकेशन किसकी, महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। ओके, महाराष्ट्र की बात करें, पहली हमें गोवा की बात करेंगे। गोवा में हमें यहाँ पे बॉर्डर पे कौन सा बॉर्डर है, कर्नाटका स्टेट का बॉर्डर, कौन सी नेशनल पार्क मिलेगी, मोलन नेशनल पार्क, मोलम नेशनल पार्क, ठीक है, क्लियर इतना। महाराष्ट्र में हमें 6 नेशनल पार्क्स मिलती है, पर हम 5 ही पढ़ेंगे, क्यों उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। कृष्णा के पास हमें यहाँ पे 1 नेशनल पार्क मिलती है, दैट इज चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें मिलती है अरेबियन सी की बाउंड्री पे बोल सकते हैं हम लोग, इसका नाम है संजय, ये तो आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं, क्योंकि बोरीवली भी बोलते हैं इसको, बोरीवली जगह का नाम है ये महाराष्ट्र में, बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। पढ़ लिया चंडोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, मोलम नेशनल पार्क गोवा की थी। नेक्स्ट 4 बची, एक है तापी रिवर जिसके लिए बनाई है हमने, तो इम्पोर्टेंट होगा इसलिए बनाई होगी, क्या नाम है इसका, गुजामल नेशनल पार्क, गुजामल नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट रिवर बात करें जिसके लिए हमने वेनगंगा बनाई है, ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। एक्चुअली इसका नाम ताडोबा है, पर इसको जॉइंटली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी हमें यहाँ मिलता है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा थोड़ी देर में, आपको सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे पहले हम लोकेशंस पढ़ रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ के साथ और गोदावरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा, उसके बीच में हमें एक नेशनल पार्क मिलती है जिसका नाम है नवेगांव। नवेगांव जो है ये मराठी वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू विलेज, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है 5 हो गई, संजय गांधी, चंडोली, देन ताडोबा, नवेगांव एंड गुजामल। मैंने आपको बताया कि हम 6 हैं, हम 5 ही पढ़ेंगे। लास्ट वाली यहाँ मिलेगी, क्या नाम है, पेंच जवाहरलाल नेहरू। याद आया कुछ इसको देख के? जी हाँ, ये वही है
जिसकी हमने 2 से 3 वीडियोज़ में बात करी है। कल वाली वीडियो में भी इसकी बात करी थी हमने, जब झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की नेशनल पार्क्स पढ़ी, उसमें बात करी, क्योंकि वहाँ भी हमें एक ऐसा पेयर मिलता है और एक ऐसा पेयर हमें महाराष्ट्र में भी मिलता है जो डबल साइड है। ये पेंच नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पड़ती है, एमपी में भी पड़ती है, मध्य प्रदेश में भी पड़ती है और महाराष्ट्र में भी पड़ती है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं अच्छे से इन नेशनल पार्क्स के बारे में, ठीक है। प्लस आज की वीडियो में ना बहुत सारी ऐसी नेशनल पार्क्स रहेंगी जो जिनमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा की, क्योंकि हमें एक ही नेशनल पार्क मिलती है, नाम है मोलम नेशनल पार्क। कंफ्यूज नहीं होना, इसका दूसरा नाम भी है जिसका नाम है भगवान महावीर सेंचुरी, ठीक है। थोड़ा बहुत देख के आप बता सकते हैं ये वेस्टर्न घाट्स में पड़ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है वो ये अरेबियन सी के से जो बाउंड्री वहाँ पे नहीं मिलते हैं, ये थोड़े अंदर साइड पे मिलते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है। और ईस्ट में इसका कर्नाटका दिख रहा है आपको, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, आजकल फॉल्स के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, वाटरफॉल्स, तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलते हैं। कौन कौन सा, एक है दूधसागर फॉल एंड तंबड़ी फॉल, ये इस मोलम नेशनल पार्क के अंदर ही मिलता है, ठीक है। दूधसागर नेशनल वाटरफॉल की बात करें, सुना होगा बहुत मतलब रहता है न्यूज़ में, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपने बहुत बार सुना होगा दूधसागर फॉल के बारे में, बिकॉज ये वन ऑफ द टॉलेस्ट फॉल्स में आता है इंडिया के, ठीक है। बात करें जाए दूधसागर फॉल की, कौन सी रिवर पे बना हुआ ये, मंदोवी रिवर। इंपॉर्टेंट हमें एक यहाँ पे हर्डर्स मिलते हैं जिनको बोला जाता है नोमैडिक बफेलो हर्डर्स, और इनका नाम दिया गया है डंगर, ठीक है। तो पूछ सकते हैं डंगर जो है वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, गोवा में मूलिम नेशनल पार्क में, तो यहाँ पे नोमैडिक बफेलो हर्डर्स मिलते हैं, उनको डंगर बोला जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द गोवा स्टेट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द महाराष्ट्र स्टेट। सबसे पहले बात करेंगे हम संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के अलावा कि यहाँ हमें कन्हेरी केव्स मिलती है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है, ख़त्म हो गया संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क। चंडोली नेशनल पार्क, इसमें एक दो चीज़ें याद रखने वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन की बात करी जाए, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ हमें वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, गोवा में वेस्टर्न घाट्स कह देंगे हम इसको, पर महाराष्ट्र में क्या नाम है उनका, सह्याद्री माउंटेन्स। अपना केरला में क्या नाम है, कर्नाटका में क्या नाम है उनका, नीलगिरीज, ठीक है। तो चंडोली नेशनल पार्क की बात करें तो हम इसको बोलेंगे कि ये सह्याद्री माउंटेन्स के ऊपर मिलते हैं, हम बोलेंगे साउथ पोर्शन में मिलते हैं, ठीक है, इतना इतना क्लियर है। सह्याद्री ये मैंने आपको बताना था तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, क्या मिलती है, अगर हम चंडोली नेशनल पार्क को प्लस करेंगे किसके साथ, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ। ये प्लस वाला मेथड जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी उनको समझ आ गया होगा मैं क्यों बता रहा हूँ प्लस। ये इज इक्वल टू होगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व के। अब मैंने प्लस क्यों लिखा, बिकॉज चंडोली नेशनल पार्क का जो एरिया है उसमें अगर हम कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोड़ दें तो वो हमें सह्याद्री टाइगर रिजर्व मिल जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, दैट्स वाई मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ प्लस करके कि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, ठीक है। प्लस सेकेंड चीज़, यहाँ से हमें टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट मिल गया, क्या नाम है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो गया। अब सह्याद्री टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, ये रहा सह्याद्री टाइगर रिजर्व, इसके नॉर्थ में हमें मिलता है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साउथ में हमें मिलता है चंडोली नेशनल पार्क। अच्छा, तो यहाँ पे भी तो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे अलग से क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे हमें लोकेशन मिल गई किसकी,
चंडोली नेशनल पार्क की। क्या लोकेशन मिल गई कि चंडोली नेशनल पार्क के नॉर्थ में क्या पड़ता है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व पड़ता है, और उसके सह्याद्री टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में क्या पड़ता है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। ठीक है, इससे हमारा कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि उसके साउथ में क्या पड़ता है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, देखिए नॉर्थ और साउथ में क्या पड़ता है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। इतना क्लियर है, संजय गांधी और चंडोली नेशनल पार्क क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजामल नेशनल पार्क की। ठीक है, गुजामल नेशनल पार्क की अगर बात करें, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के रिलेटेड कि यहाँ पे हमें एक टाइगर रिजर्व मिलती है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, खत्म, कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या सीन है, जो गुजामल नेशनल पार्क है, ठीक है, गुजामल नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा बोला जाता है 1/7 हिस्सा गुजामल नेशनल पार्क का, वहाँ पे मेलघाट टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। खत्म खत्म। नेक्स्ट मूव ऑन करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम नवेगांव की, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, आंसर है कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, गोदावरी के पास से निकल रही है बस। गोदावरी नवेगांव नेशनल पार्क के वेस्ट में पड़ती है, ये बोल सकते हैं। खत्म। तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी बस। ठीक है, तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की बात करी जाए, ये सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। जहाँ ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट की बात आ गई, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर इतना। अब नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं, तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क मैंने ये एक साथ क्यों पढ़ा है, एक्चुअल में तो इसका नाम तड़ोबा नेशनल पार्क है ना, तो मैंने एक साथ क्यों पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ये हमें किसके मिक्सचर से मिलता है, तड़ोबा नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क प्लस, अब आपको भी समझ आ गया प्लस क्यों लगाया, अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बन जाएगा। क्लियर इतना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क के फॉरेस्ट है, उसके अंदर से एक रिवर निकलती है, अंधेरी रिवर। एक्चुअली अंधेरी नहीं, अंधारी रिवर है ये, ARI, अंधारी रिवर। ठीक है, अब ये तड़ोबा क्या है, ठीक है, ये एक्चुअली हम नाम पढ़ रहे हैं ताडोबा अंधेरी, अंधेरी तो हमने पढ़ लिया क्योंकि रिवर निकलती है। ताडोबा क्या है, वहां पे हमें एक ट्राइब मिलता है, उस ट्राइब के जो लोग हैं वो अपने भगवान मानते हैं ताडोबा को, तो उसी के ऊपर पड़ा हुआ ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। क्लियर, नाम भी समझ लिया, कभी आपको नहीं भूलेगा, थोड़ा सा अजीब सा नाम है और अंधेरी रिवर हमने बता दी तो ये कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, मुझे भी एकदम ऐसा प्रॉपर अच्छे से याद हो चुका है। और बात करें पेंच की, मैंने आपको बता दिया, ये हमने मध्य प्रदेश में पढ़ा हुआ है, तो ये हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। चाहे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंगालीला नेशनल पार्क से। कहाँ पड़ती है, इस रीजन में पता होगा आपको, हमारा दार्जिलिंग पड़ता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी पड़ती है ना दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल के अभी इलेक्शंस हुए थे 2-3 महीने पहले। ठीक है, तो दार्जिलिंग पड़ती है, दार्जिलिंग में ही हमें सिंगालीला नेशनल पार्क मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट रिज है जिसका नाम है सिंगालीला रिज। वो इस नेशनल पार्क के और भूटान के, क्योंकि सिक्किम और यहाँ वेस्ट बंगाल, इस रीजन में क्या मिल रहा है हमें, भूटान मिल रहा है ना, इस रीजन और भूटान के रीजन में हमारी कॉमन रिज आ जाती है, दैट इज जिसका नाम है सिंगालीला रिज। उस रिज का जो ट्रैकिंग करने का रास्ता है वो हमारा इस रीजन से है, दैट इज भूटान वाले भी कर सकते हैं पर उनको वहाँ पे एलिवेशन मिलेगा। तो सिंगालीला रिज का जो ट्रैकिंग रास्ता है वो यहाँ से ही है, और सिंगालीला नेशनल पार्क का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सिंगालीला रिज मिलती है। इंपॉर्टेंट, खत्म। क्लियर दिस मच। लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट द अनदर नेशनल पार्क, दैट इज न्योरा वैली नेशनल पार्क की बात करते हैं। सबसे पहले
न्यूरा वैली नाम तो सुना ही होगा, किस लिए फेमस है? रेड पांडा के लिए। रेड पांडा क्या है? एंडेंजर्ड है, इसलिए तो फेमस होगा नेशनल पार्क, कुछ तो वहाँ होगा ऐसा। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा बहुत, अगर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बाउंड्री पे बनाया है, किसके साथ? सिक्किम के साथ। ठीक है, तो यहाँ जो है हमें एक दैट इज नेशनल पार्क मिलती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है, सॉरी, पांगोलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, क्लियर इतना? सो नेक्स्ट बात करेंगे हम गोरुमारा नेशनल पार्क का। गोरुमारा नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दापारा नेशनल पार्क का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जल्दापारा यहाँ मिल रहा है, हम बोलेंगे सिंपल इसको कि ये ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालयस कौन से? नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालय का एक्सटेंशन है ना, दैट इज नमचा बरवा मिलता है हम लोग को। ठीक है, डमैम मिलता है, डमैम मिलता है, डाफला था, ये मैं लिखवाने नहीं वाला अब। एम से मिरी था, ए से अभोर था और एम से मिशमी था। ठीक है, क्लियर इतना? हम क्या पढ़ रहे थे? जल्दापारा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे थे, उस साइड चले गए, सॉरी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर जो जल्दापारा नेशनल पार्क के बीच से हमें निकलती है, दैट इज टोरसा रिवर, TORSA, टोरसा रिवर, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती है, किसकी? वन हॉर्न्ड राइनासोर्स। ये वैसे लिखाने की जरूरत नहीं थी, क्लियर? आयुसिन स्टेटस वल्नरेबल, खत्म, क्लियर इतना? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं बक्सा। बहुत लंबी वीडियो पहले ही हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। बक्सा हमें नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व भी है, इसके बारे में अगर हम बात करें, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इस नेशनल पार्क के बारे में? ये एक टाइगर रिजर्व भी है, वो मैंने उसके नाम में बता दिया। ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क की अगर बात करें, उसमें नॉर्थ में हमें हिमालयस मिल रहा है, वो मैंने जल्दापारा नेशनल पार्क में भी आपको पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ रहेगी वो स्पीशीज़ की रहेगी। यहाँ पे हमें एशियन एलिफेंट मिलेगा। एलिफेंट आप सुनते हो तो आपको क्या लगता है ये ऐसा नॉर्मल मैमल टाइप है? ऐसा कुछ नहीं है, इसका एंडेंजर्ड आयुसिन स्टेटस है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें, गौर एंड सांबर डियर। गौर वल्नरेबल, सांबर डियर वल्नरेबल। ठीक है, आपका स्पीशीज भी साथ साथ में हो जाता है उनका थोड़ा सा आयुसिन स्टेटस वगैरह। ठीक है, क्लियर इतना? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट नेशनल पार्क, दैट इज सुंदरबंस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ठीक है, सबसे पहले इसका डेजिग्नेशन देते हैं। यहाँ इसको, इसमें क्या क्या मिलता है हम लोग को? जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, कहाँ की? असम की। वो टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, सब कुछ है। वैसे ही सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे भी बहुत कुछ मिलता है हमें। सबसे पहले नेशनल पार्क तो है ही है, टाइगर रिजर्व है ही है, बायोस्फीयर रिजर्व है ही है, रामसर साइट है ही है, 2019 में बनी थी ये रामसर साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। यूनेस्को का एक और प्रोग्राम है, पता होगा आप लोगों को, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या था? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम, किसका? यूनेस्को का, उसका भी पार्ट है। तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क खुद में ही इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पड़ रही है ये? बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ठीक है, और हमें बांग्लादेश के इस साइड, मतलब बांग्लादेश का जो एरिया है उसका भी हमें वहाँ पे भी एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, वो लोग भी वहाँ पे भी उन्होंने उसका नाम दिया हुआ है, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, जो इसका एडजेसेंट एरिया है। ठीक है, और सुंदरबन जो यहाँ पे सुंदरबन का हमें एरिया मिलता है वो इस साइड से कम है, सुंदरबन का एरिया बांग्लादेश वाली साइड से ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो सुनामीज वगैरह कम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। खत्म, दिस इज अबाउट द वीडियो। एक लास्ट पॉइंट इससे पहले आपको बता देता हूँ, मैंने बताना नहीं था बट लेट इट बी। इस रीजन में हमें ये जो हमें यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइप मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 रिवर्स का माउथ मिलता है।
माउथ समझते हो, रिवर हुबली एंड माउथ ऑफ रिवर मेघना। क्लियर इतना? मेघना रिवर कौन सी है, कमेंट करके बताना मेघना रिवर कौन सी है, ठीक है। मैंने पढ़ाया वैसे ये भी, जब हमने गंगा रिवर सिस्टम इंद्र दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम करा था, दोनों में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। अगर अभी तक भी जुड़े हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।